नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपनी खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके हमसे सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। नवग्रहों का प्रभाव कैसा होता है आपकी कुंडली के सभी भावों में, इसी सीरीज में आज हम बात करते हैं देव गुरु बृहस्पति की। देव गुरु जो आपकी कुंडली के सबसे शुभ ग्रह होते हैं, ये एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के सभी स्थानों में बैठ के हमेशा सिर्फ शुभ प्रभाव ही देते हैं। यहाँ तक कि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये 3 भाव जो कुंडली के अशुभ भाव होते हैं, अशुभ रिजल्ट्स देने के लिए ही जाने जाते हैं, इन तीनों स्थानों पर भी बैठकर देव गुरु आपको शुभ रिजल्ट्स ही देते हैं और इनके जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उनमें कमी कर देते हैं। क्योंकि हमने अपने सोलर सिस्टम में भी देखा है कि जो जुपिटर प्लैनेट है, जो बृहस्पति ग्रह है, वो हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। हमारी पृथ्वी की तरफ आने वाले जितने भी एस्टेरॉइड्स होते हैं, उन सारे एस्टेरॉइड्स को जुपिटर का जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वही उन एस्टेरॉइड्स को रोक लेता है और हमारी पृथ्वी को बहुत सारे एस्टेरॉइड्स के अटैक से बचा लेता है। तो जो काम बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल में करता है पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी के सभी जीवों प्राणियों को रक्षा करने के लिए, वही काम देव गुरु आपकी कुंडली में बैठकर आपके लिए करते हैं। यदि देव गुरु शुभ स्थानों पर बैठे हुए हों, विशेषकर लग्न, पंचम या नवम में बैठे हुए हों, इन तीनों में से किसी भी स्थान पे यदि देव गुरु बैठे हुए हों और अपनी राशि में, अपनी मित्र राशि में या अपनी उच्च राशि में विशेषकर बैठे हुए हों, तो वो आपके कुंडली के 1000 से भी ज़्यादा दोषों का शमन कर देते हैं। और यदि देव गुरु कोई राजयोग बनाकर आपकी कुंडली में बैठे हुए हों, तब भी वो आपकी कुंडली में बने हुए छोटे बड़े बहुत सारे दोषों का शमन कर देते हैं। 1000 से भी ज़्यादा दोषों का शमन इकलौते देव गुरु की स्थिति से आपकी कुंडली में हो जाता है। तो देव गुरु से ज़्यादा शुभ ग्रह तो सारे इन नवग्रहों में कोई है ही नहीं। अब बात करते हैं कि देव गुरु के कारकत्व क्या होते हैं। देव गुरु आपके जीवन के सबसे ज़्यादा चीज़ों के कारक हैं। आपके जीवन के सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को देव गुरु ही हैंडल करते हैं। देख लीजिए, देव गुरु के कारकत्व, वो धन के कारक हैं, वो संतान के कारक हैं और विशेषकर पुत्र संतान के कारक देव गुरु बृहस्पति ही हैं। वो आपके विवाह के कारक हैं कि आपका विवाह करवाने में देव गुरु का सबसे बड़ा योगदान होता है। वैसे तो शुक्र भी विवाह के कारक होते हैं, विशेषकर पुरुष की कुंडली में, लेकिन आपका विवाह होगा या नहीं, ये देव गुरु के गोचर से ही ज़्यादा इसकी प्रबल संभावनाएं बनती हैं। तो विवाह के लिए विशेष तौर पे देव गुरु कारक होते हैं। किसी स्त्री की कुंडली में पति के कारक, स्त्री के लिए उनके पति के कारक देव गुरु बृहस्पति ही होते हैं। सभी की कुंडली में भाग्य के कारक देव गुरु बृहस्पति होते हैं और धर्म के कारक भी गुरु होते हैं। क्योंकि ये गुरु हैं, ये देवताओं के गुरु हैं, तो इन्हें धर्म की पूरी शिक्षा, पूरी जानकारी है। तो आपके धर्म के प्रति क्या रुचि है, आपके धर्म की क्या स्थिति है इस जीवन में, उसका पता देव गुरु की स्थिति से लगाया जा सकता है। आपकी शिक्षा, बुद्धि, विवेक और ज्ञान के कारक गुरु होते हैं। गुरु को वैसे आप टीचर से ना समझें कि आपको जो लाइफ में टीचर्स मिलने वाले हैं उनसे देख के आप गुरु को रिलेट करें। ये सिर्फ लाइफ में मिलने वाले टीचर्स के बारे में नहीं है। गुरु का मतलब आपके ज्ञान से है कि आपको कितना ज्ञान प्राप्त है, जीवन का ज्ञान या अपनी फील्ड का ज्ञान। आपका ज्ञान और बुद्धि जो देखा जाएगा वो गुरु से ही देखा जाएगा। अगला शब्द जो गुरु लिखा हुआ है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप केवल टीचर्स ना समझें। हाँ, आपको जो टीचर्स मिलने वाले हैं इस जीवन में, वो भी देव गुरु की स्थिति पर ही डिपेंड करेंगे, लेकिन ये जो गुरु लिखा हुआ है, ये आपके ज्ञान के लिए लिखा हुआ है कि आप कितने ज्ञानवान होंगे और आप जो भी शिक्षा ग्रहण करेंगे उस ज्ञान को आप सही वक्त पर अपना विवेक और बुद्धि इस्तेमाल कर सही तरीके से किस तरह से इस्तेमाल कर पाते हैं, अपने लाभ और हानि के क्षेत्र में उस ज्ञान को कितना अच्छी तरह से लगा पाते हैं, वो देव गुरु से पता चलता है। और आपके कोर्ट कचहरी के मामले और न्याय के देवता भी
देवगुरु हैं। हालांकि न्याय देने वाले देवता, कर्मों के देवता शनिदेव हैं, लेकिन अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला फंसा हुआ है और उसमें आप न्याय चाहते हैं तो देवगुरु उस चीज के कारक होते हैं। आगे न्याय आ ही गया है, देवगुरु भी न्याय के कारक होते हैं और देवगुरु कुछ विशेष स्थानों पर बैठ के आपको न्यायप्रिय और निष्पक्ष बनाते हैं कि आप हमेशा न्याय की ही बात करते हैं। आप प्रशासन में अच्छे हो सकते हैं, प्रशासन से संबंधित सभी तरह की चीजों के कारक देवगुरु होते हैं। ये प्रशासन विशेष तौर पे सरकारी क्षेत्र में है। और आपके शरीर के जो अंग हैं, पीठ, पेट और पैर, इन चीजों के कारक भी देवगुरु होते हैं। आपकी पीठ से लेकर और आपकी कमर से लेकर जांघों तक के जितने अंग होते हैं, उन अंगों के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और आपके लीवर, आपके शरीर में बनने वाला पित्त और पित्त की जो थैली होती है, जो पैंक्रियाज होते हैं, उनके कारक भी देवगुरु होते हैं। इनसे संबंधित दोष या रोग भी देवगुरु की स्थिति परिस्थिति से ही देखा जाता है, समझा जाता है। और वो आपकी कुंडली के द्वितीय भाव के कारक होते हैं, क्योंकि धन के कारक हैं और आपको सांसारिक सुख दिलाने के कारक हैं। समाज में आपके क्या सम्माननीय स्थिति है, ये नहीं है, इस चीज के कारक गुरु हैं, इसलिए वो द्वितीय भाव के भी कारक हैं। और आपके पंचम भाव के कारक हैं, क्योंकि जब संतान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, तो ये दोनों ही चीजें पंचम भाव के अंतर्गत आती हैं, इसलिए वो पंचम भाव के भी कारक ग्रह हैं। आपके नवम भाव के कारक हैं फिर से धर्म और भाग्य, ये दोनों नवम भाव से ही देखे जाते हैं। जब वो धर्म और भाग्य के कारक हैं तो आपके नवम भाव के भी कारक हुए। और दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र, 2-3 तरह के कार्य क्षेत्र यहाँ लिखे हुए भी हैं, और भी कई सारे कार्य क्षेत्र वो आपको दिलाने में सहायक होते हैं। तो दशम भाव के लिए भी गुरु की जो दशम भाव की जो पोजीशन होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, वो कारक होते हैं दशम भाव के। और एकादश भाव के भी वो कारक होते हैं। 11th हाउस, क्योंकि वो धन के स्वामी हैं, मतलब धन के कारक हैं, तो आपका धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, आपकी इनकम कैसी होगी, वो तो एकादश स्थान से ही देखा जाता है, 11th हाउस से ही देखा जाता है। इसलिए एकादश भाव के कारक गुरु होते हैं। आपके ज्ञान के कारक, पहले ही बताया था, ज्ञान के कारक गुरु होते हैं। आपकी संपत्ति, सभी तरह की संपत्ति, अचल संपत्ति या चल संपत्ति, मतलब कि वाहन, भूमि, सब तरह की संपत्ति के कारक गुरु होते हैं। और आपकी पैतृक संपत्ति भी आपको मिल पाएगी कि नहीं, उसके कारक भी गुरु होते हैं। राजकीय सम्मान आपको प्राप्त होगा कि नहीं। और सोना, सोने से संबंधित आप व्यापार कर सकते हैं कि नहीं, आपके पास कितना सोना होगा धन के रूप में, आपके पास सोने की कितनी वस्तुएं होंगी, उस चीज के कारक भी गुरु होते हैं। और व्यापार के कारक भी गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान है। आपको अगर ज्ञान होगा तभी आप व्यापार में लाभ हानि की कैलकुलेशंस कर पाएंगे। तो व्यापार के भी मुख्य तौर पे कारक गुरु होते हैं। अब गुरु के इतने सारे कारकत्व हैं और गुरु आपके कुंडली के सभी स्थानों के लिए शुभ फल प्रदायक है, तो गुरु से अच्छा ग्रह तो कोई है ही नहीं। गुरु आपकी बहुत तरह से रक्षा करते हैं और बहुत तरीके से आपकी सहायता करते हैं। यहाँ तक कि गुरु अगर अपनी नीच राशि में भी बैठे हुए हों और नीच राशि में होते हुए उनका केंद्र से संबंध बन जाए, या फिर केंद्र के ही स्थानों पे वो अपनी नीच राशि में बैठे हुए हों, तब भी वो शुभ फल ही देते हैं। और गुरु की 3 विशेष दृष्टियां होती हैं। कौन कौन सी विशेष दृष्टियां? गुरु जहां बैठे होते हैं वहां से पंचम स्थान को, सप्तम स्थान को और नवम स्थान को देखते हैं। गुरु की ये 3 विशेष दृष्टियां होती हैं। तो गुरु जहां बैठते हैं वहां के लिए तो शुभ फलदायक होते ही हैं। गुरु की दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। गुरु की दृष्टि अमृतमय दृष्टि है। जहां जहां गुरु की दृष्टि पड़ती है, उस स्थान के जो कारकत्व हैं, उस स्थान के जो रिजल्ट्स हैं, उनमें गुरु वृद्धि कर देते हैं। उन रिजल्ट्स में गुरु मधुरता ला देते हैं, उनको अमृतमयी बना देते हैं। अब बात करते हैं कि देवगुरु अगर आपके प्रथम भाव में ही बैठे हों, आपके लग्न हाउस में गुरु बैठे हुए हों, तो वो कैसा प्रभाव देंगे। आपके लग्न में जब देवगुरु बैठे हुए हैं तो आप बहुत ही ज्ञानवान, विवेकवान हैं। आपकी शिक्षा भी बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि यहाँ से बैठ के वो पंचम दृष्टि से आपके 5th हाउस को देख रहे हैं। तो शिक्षा आपकी बहुत अच्छी करवाते हैं, आपकी बुद्धि विवेक बहुत अच्छा होता है, और आपको समाज में नाम, मान, सम्मान दिलाने में भी ये गुरु सहायक होते हैं। आपके व्यक्तित्व को ये चमत्कारी बना देते हैं। लग्न में बैठे हुए गुरु आपको एक सम्मोहन शक्ति देते हैं। विशेषकर आपकी वाणी और आपकी
भाषण देने की जो काबिलियत होती है वो इतनी अच्छी होती है कि आप अपनी वाणी से, अपने भाषण से ही लोगों को सम्मोहित कर लेते हैं। यहाँ से फिफ्थ हाउस पे दृष्टि डाल के फिफ्थ हाउस के जितने भी अच्छे रिजल्ट्स हैं उन सबको दिलाने में सहायक होते हैं। विशेष तौर पे फिफ्थ हाउस पे दृष्टि डाल के ये आपको पुत्र संतान देते हैं और एक से अधिक पुत्र संतान देखते हैं, वो भी गुणी, ज्ञानवान और अच्छी शिक्षित पुत्र संतान और अच्छी संतानें आपको देते हैं। ये आपको संतान, प्रेम संबंध, अच्छे प्रेम संबंध देने में भी सहायक होते हैं और आपको बुद्धि, विवेक, ज्ञान, शिक्षा सब कुछ देते हैं। यहाँ से हम इष्ट देवता को देखते हैं। कुछ पुरुषार्थ होते हैं, 4 तरह के पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो हमारे वेदों में वर्णित हैं। प्रथम स्थान भी धर्म का स्थान है, धर्म त्रिकोण है। पंचम भी धर्म त्रिकोण है और नवम भी धर्म त्रिकोण है। जब गुरु या तो प्रथम में बैठे हों या पंचम में बैठे हों या नवम में बैठे हों, तब इन तीनों ही त्रिकोणों का, और विशेषकर ये जो तीनों धर्म त्रिकोण हैं, इन तीनों का आपस में संबंध बन जाता है। इसीलिए जब गुरु आपके प्रथम भाव, पंचम भाव या नवम भाव में बैठे हों तो वो आपकी कुंडली के 1000 से भी ज्यादा दोषों का शमन कर देते हैं। ये गुरु के बारे में एक विशेष बात है। यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि अच्छी है। पंचम स्थान के जितने भी कारकत्व होते हैं, पंचम स्थान से जो भी रिजल्ट देखने को मिलते हैं, उन सबको ये बढ़ा देते हैं। उन सब में आपको बेस्ट रिजल्ट से देखने को मिलते हैं। यहाँ से गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस से पड़ती है, तो आपका गुरु थोड़ा स्लो प्लैनेट है, बड़ा प्लैनेट है, स्लो प्लैनेट है। तो ये हो सकता है कि आपका विवाह थोड़ा देर से हो, लेकिन आपका विवाह अच्छा होगा, अच्छे व्यक्ति से आपका विवाह होगा। आपके जिनसे विवाह होगा, आपके स्पाउस भी बहुत अच्छे, सम्मानीय, विवेकवान, बुद्धिमान व्यक्ति होंगे और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा गुजरेगा। आपको ये सभी तरह के वैवाहिक सुख देंगे। अगर आपके 7th हाउस में किसी तरह का कोई दोष भी बन गया है, मांगलिक दोष बन गया है, या 7th हाउस किसी भी तरह से पीड़ित है, पाप पीड़ित है, तब भी गुरु की अमृतमय दृष्टि की वजह से उन सारे दोषों का काफी हद तक शमन हो जाएगा। और अगर तलाक की नौबत या सेपरेशन की नौबत भी आ रही होगी तो उससे भी देव गुरु दृष्टि देकर आपको बचा लेंगे। 7th हाउस से हम व्यापार भी देखते हैं, व्यापारिक संबंध को देखते हैं, व्यापार से जुड़ी हुई पार्टनरशिप्स को देखते हैं। उन सबके लिए भी देवगुरु की दृष्टि बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये धन के कारक हैं। आपको ये इतनी बुद्धि देते हैं कि आप अपने व्यापार में लाभ हानि की कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अपने धन को कैसे बढ़ाना है वो आप अच्छी तरह से जान पाते हैं। 9th हाउस भाग्य और धर्म का स्थान, यहाँ पर दृष्टि देकर देवगुरु आपको धार्मिक बनाते हैं, आपको धर्म के क्षेत्र में रुचि देते हैं और ये उच्च शिक्षा का स्थान भी है। तो आप शिक्षा भी अच्छी ग्रहण करते हैं और आप उच्च शिक्षा भी अवश्य ही प्राप्त करते हैं और आपके भाग्य को ये बढ़ा देते हैं। ये खुद भाग्य के कारक हैं और भाग्य के स्थान पर दृष्टि डालते हैं तो ये आपके भाग्य को बहुत प्रबल कर देते हैं, बहुत गुना बढ़ा देते हैं। और आपके पिता के शरीर के लिए, पिता के स्वास्थ्य के लिए भी देवगुरु की ये अमृतमय दृष्टि बहुत ही अच्छी होती है। अब आ जाते हैं 2nd हाउस पे। हाँ, एक और विशेष बात है कि 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस, 2nd, 5th, 7th और 11th, ये 4 स्थान ऐसे हैं कि ये चारों ही स्थान देवगुरु के कारक स्थानों में से हैं। लेकिन इन 4 स्थानों पर यदि देवगुरु अकेले बैठे हों और किसी पाप ग्रह से पीड़ित भी बैठे हुए हों तो ये आपके स्थान की हानि करेंगे। किस प्रकार करेंगे वो अभी जान लेते हैं। 2nd हाउस में जब देवगुरु बैठे हुए हैं तो 2nd हाउस के जितने भी अच्छे रिजल्ट्स हैं वो आपको सब कुछ दिलाने में सहायक होंगे। धन भी आपको दिलाएंगे, आपका संचित धन बनाएंगे भी और बढ़ाएंगे भी, आपको कुटुंब का सुख दिलाएंगे, आपका परिवार बड़ा होगा। अगर देवगुरु खुद इतने बड़े ग्रह हैं, तो विशालकाय ग्रह हैं, तो इनके यहाँ उपस्थित होने से ये भी पता चलता है कि आपका जो परिवार है वो बड़ा परिवार है। आप जॉइंट फैमिली से ही आते हैं, बड़े परिवार से आते हैं। आपका कुटुंब अच्छा होगा, आपकी वाणी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। यहाँ पे देवगुरु बैठे तब भी आपकी वाणी प्रभावशाली होगी। आपकी वाणी से ही, आपके भाषण से ही आप लोगों को सम्मोहित कर लेते हैं। यहाँ जब देवगुरु बैठे तब भी आपकी वाणी बहुत ज़्यादा मधुर है और आप अपनी वाणी से सबको सम्मोहित कर लेते हैं। खान पान में आपकी रुचि होगी और विशेषकर मीठे भोजन में, मीठे पदार्थों को खाने में आपकी विशेष रुचि होगी। और यहाँ के जितने भी शुभ फल होते हैं उन सबको देवगुरु बढ़ाएंगे। लेकिन अगर देवगुरु यहाँ अकेले बैठे हैं तो वो हानि इस प्रकार से करेंगे कि आपका संचित धन वो बनने नहीं देंगे। धन जोड़ने में आपको समस्या आएगी, धन का थोड़ा नुकसान हो सकता है, ये हानि करेंगे। लेकिन यहाँ से बैठ के गुरु की पंचम दृष्टि 6th हाउस से पड़ेगी और सप्तम दृष्टि 8th हाउस से पड़ेगी
और 9th दृष्टि 10th हाउस पे पड़ेगी। गुरु की 6th हाउस पे दृष्टि भी बहुत अच्छी होती है। ये आपके शत्रुओं से आपको बचाएगी, मतलब आपके सामने आते ही आपके शत्रु खुद ब खुद शांत हो जाएंगे और आपसे झगड़ा करेंगे ही नहीं। गुरु खुद भी झगड़ालू प्रवृत्ति की नहीं है, वो बहुत ही शांत ग्रह हैं, प्रेम में मधुरता में विश्वास करते हैं, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं, सबका बचाव करने में विश्वास करते हैं। तो देव गुरु की अमृत दृष्टि की वजह से आपके शत्रु होंगे, शत्रु हो सकते हैं, लेकिन आपके शत्रु भी आपके सामने आते ही शांत हो जाते हैं और आपके शत्रु भी आपके प्रेम में पड़ जाते हैं, आपके सम्मोहन में पड़ जाते हैं। आप अपने शत्रुओं से बातचीत करके देखिए एक बार। यहाँ से हम ऋण को भी देखते हैं, तो देवगुरु की दृष्टि की वजह से आपको ऋण लेने की संभावना हो सकती है। अगर कुंडली में और कोई दोष बन रहा हो तो ऋण ले लेंगे आप, लेकिन ऋण में आप फंसे नहीं रहेंगे, आप उस ऋण से भी ससम्मान बाहर निकल आएंगे। यदि देवगुरु का दृष्टि संबंध या देवगुरु का किसी भी प्रकार से 6th हाउस से संबंध बन रहा है तो तब भी आप ऋण ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ से रोगों को देखते हैं, तो देवगुरु की दृष्टि, अब यहाँ से भी रोग को देखते हैं, यहाँ से भी रोग और स्वास्थ्य को देखते हैं। देवगुरु 2nd हाउस में बैठे हैं, तो इन दोनों ही हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो देवगुरु आपको सभी तरह के रोगों से बचाते हैं। वो खुद एक रोग दे सकते हैं और वो रोग है कि पेट से संबंधित आपको कोई रोग दे सकते हैं। इसके अलावा आपको वो किसी भी तरह की बीमारी नहीं देते, बल्कि आपको कोई बीमारी होती भी है तो उनसे वो बचा लेते हैं। यहाँ 8th हाउस से तो हम घटना दुर्घटना देखते हैं और ऑपरेशन की नौबत तो नहीं आएगी, उन सारी चीज़ों को देखते हैं, स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हैं, आयु को देखते हैं। तो देवगुरु आयु की वृद्धि करते हैं और आपको सभी तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से बचा लेते हैं। अगर किसी और तरह के दोष बन जाने की वजह से या फिर 8th हाउस में क्रूर ग्रहों के बैठ जाने की वजह से अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या आ भी रही है तो देवगुरु आपको बचा लेते हैं, उन स्वास्थ्य समस्याओं से उबार लेते हैं। यदि आपकी ऑपरेशन की नौबत आ गई है तो देवगुरु की दृष्टि की वजह से आपका ऑपरेशन नहीं होगा, आप ऑपरेशन से बच जाएंगे। यहाँ से हम पराविद्याओं को देखते हैं, मतलब जो गुप्त ज्ञान गुप्त विद्याएं होती हैं उनको देखते हैं, जैसे कि ज्योतिष, रिसर्च वर्क, इस तरह की विद्याओं को, तंत्र मंत्र आदि विद्याओं को देखते हैं। तो गुरु तो है ही धर्म के कारक, तो आपको धार्मिक चीज़ों में ये रुचि देते हैं, धार्मिक विद्याओं को प्राप्त करने में ये रुचि देते हैं, तो आपको तंत्र मंत्र के प्रति विशेष रुचि देते हैं और आपको ज्योतिष में भी ये विशेष रुचि देते हैं। और यहाँ से आध्यात्म को भी देखा जाता है, ये मोक्ष का स्थान भी है, तो गुरु यहाँ पे दृष्टि देके आपको आध्यात्मिक बनाते हैं और आपकी इंट्यूशन पावर भी अच्छी होती है और आपको स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचा लेते हैं। गुरु की दृष्टि 8th हाउस पे बहुत ही ज़्यादा शुभ है, जबकि 8th हाउस आपकी कुंडली का अशुभ भाव है, वहाँ पर भी गुरु की दृष्टि आपके 8th हाउस के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं को दे रही है और नेगेटिव रिजल्ट्स को ये शमन कर दे रही है, उनको दबा दे रही है। और गुरु की 10th हाउस पे दृष्टि बहुत ही अच्छी है। आपका करियर कुछ ऐसा होगा कि आप अपने करियर के माध्यम से अपना धन बना पाएंगे, धन जोड़ना आपको अच्छे से आएगा। आप किसी भी तरह की फील्ड में हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, आप अपने कार्य क्षेत्र में उच्च पद प्रतिष्ठा, यश, मान सम्मान प्राप्त करेंगे और आप अपने कार्य से ही आप समाज में सम्मानीय व्यक्ति बनेंगे। अब आ जाते हैं 3rd हाउस में। 3rd हाउस पराक्रम स्थान पे भी देवगुरु का बैठना बहुत ही शुभ होता है, ये आपको बहुत पराक्रमी बनाते हैं और यहाँ से बैठ के देवगुरु 9th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। पराक्रम और भाग्य का संबंध बन जाता है, तो आपका भाग्य पराक्रम से जुड़े हुए क्षेत्रों में हो सकता है, जैसे कि सेना, मिलिट्री इत्यादि क्षेत्रों में, पुलिस में आपका भाग्य चमक सकता है, आपको उन क्षेत्रों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। यहाँ से बैठे हुए देवगुरु जब आपके इस स्थान को, धर्म और भाग्य के स्थान को देखते हैं, तो सेना में एक पोस्ट होती है, धर्मगुरु की पोस्ट और पंडित की पोस्ट और वैद्य की पोस्ट भी होती है, तो आप उन सारे फील्ड में जा सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको वहां पहुंचाने में सहायक होता है और आपके भाग्य में और धर्म में तो वृद्धि करता ही है। और यहाँ से बैठा हुआ गुरु जब धर्म से संबंध बना लेता है तो आपको ज्योतिष में भी विशेष रुचि होती है और जो भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनकी शिक्षा में आपको विशेष रुचि होती है और आप धर्म के क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी आप रुचि ले सकते हैं। और यहाँ से गुरु की 5th जो दृष्टि होती है वो 7th हाउस पर पड़ती है। 7th हाउस के लिए शुभ फलदायक है ही, किस किस तरह से शुभ फलदायक है वो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ से 7th दृष्टि उनकी 9th हाउस में पड़ती है, तो धर्म को बढ़ाने में, भाग्य को बढ़ाने में सहायक होती है, पिता के लिए भी अच्छी होती है। यहाँ से देवगुरु की 9th दृष्टि आपके आय के स्थान पर पड़ती है। आप अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से आप अपने आय के कई सारे स्रोतों को सृजित करते हैं। आपकी आय को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाने में देवगुरु सहायक होते हैं। आपको जीवन भर आय से संबंधित कभी कोई समस्या नहीं आएगी।
अब देवगुरु यदि आपके 4th हाउस में बैठे हुए हो तो 4th हाउस में भी देवगुरु बहुत शुभ है। 4th हाउस जनता का स्थान है और गुरु सबको साथ लेकर चलते हैं। तो जनता के स्थान पे गुरु का बैठ जाना, इसका मतलब, और यहाँ से बैठ के उनका 10th पे दृष्टि भी डालना, इसका मतलब आपका करियर जो है वो राजनीति के क्षेत्र में हो सकता है। राजनीति में और सरकारी क्षेत्र में या सरकारी प्रशासन में या राजनीतिक दलों में जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उनमें भी आपका जो है करियर हो सकता है। यहाँ आपको वो सभी तरह के सांसारिक सुख दिलाने में सहायक होते हैं। यहाँ से भूमि, भवन, वाहन, सारे सुख वो आपको दिलाते हैं। यहाँ बैठ के आपके माता के स्वास्थ्य के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं और माता का सुख भी आपको पूरा दिलाते हैं। यहाँ से देवगुरु की फिर से पंचम दृष्टि 8th हाउस पे पड़ेगी। 8th हाउस पे उनके शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे, वो आपको मैंने बता ही दिया था, वही सेम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ से 10th हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो आपका करियर एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में, ज्योतिष में, एजुकेशन की फील्ड में, मतलब कि आप टीचर बने या फिर आप प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स बने, इस तरह की फील्ड में, या फिर खुद का कोई कोचिंग संस्थान आप खोलें या फिर खुद की स्कूल या कॉलेज खोलें, इस तरह के क्षेत्रों में भी आपका करियर हो सकता है। तो देवगुरु की दशम पे दृष्टि अच्छी है। आप राजनीति के क्षेत्र में भी हो सकते हैं, आप सरकारी संस्थानों में भी हो सकते हैं, आप ज्योतिष और धर्मगुरु भी हो सकते हैं और आप वेद पाठी भी हो सकते हैं। यहाँ से देवगुरु की दृष्टि आपके खर्च के स्थान पे भी पड़ेगी। तो खर्च के स्थान के लिए भी देवगुरु की दृष्टि बुरी नहीं है। ये आपके खर्च तो करवाएगी, निश्चित तौर पे खर्च करवाएगी, लेकिन आपके खर्च किससे संबंधित होंगे? 4th हाउस से संबंधित, मतलब सुख साधनों में ही आप खर्च करेंगे और आप धार्मिक कार्यों के लिए खर्च करेंगे, आप धर्म के क्षेत्र में ही खर्च करेंगे। आपके बुरे खर्चे ये नहीं करवाएगी, मतलब अनावश्यक खर्चे या बुरी चीज़ों में खर्चे नहीं करवाएगी, अच्छी चीज़ों में, मांगलिक कार्यों में, धर्म के कार्यों में ही ये आपसे खर्चे करवाएगी। अब आ जाते 5th हाउस में। 5th हाउस में अगर देवगुरु अकेले बैठे हों तो वो स्थान की हानि करेंगे। और स्थान की हानि किस तरह से करेंगे कि देवगुरु विशेष तौर पे पुत्र रत्न दिलाने में सहायक होते हैं। तो जब देवगुरु यहाँ अकेले बैठे हैं और विशेषकर अगर अपनी वो उच्च राशि में या मित्र राशि में ही बैठे हुए हैं, अपनी खुद की राशि में बैठे हुए हैं, तब तो वो और ज़्यादा स्थान हानि करेंगे। तो वो स्थान हानि ये करेंगे कि वो आपको पुत्र संतान हो सकता है कि दे ही नहीं, और यदि दें तो आपको एक ही पुत्र संतान प्राप्त होगी, और ये भी हो सकता है कि आपकी वो पुत्र संतान जो है वो किसी तरह से विकलांग हो या कमज़ोर हो किसी मामले में। अगर ये अपनी खुद की राशि में बैठे हुए हैं तो, अगर ये नीच राशि में या शत्रु राशि में भी यहाँ पे बैठे हुए हैं तब भी ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, तब ये इतनी ज़्यादा हानि नहीं करेगी, मतलब पुत्र संतान के मामले में ज़्यादा हानि नहीं करेगी। तब आपकी पुत्र संतान प्राप्त होगी आपको, और पुत्र संतान भी ठीक ठाक होगी, लेकिन आपको अपने संतान से संबंधित थोड़ी बहुत चिंता परेशानी बनी रहेगी। यहाँ बैठ के वो आपको शिक्षा अच्छी दिलाएंगे, आपको ज्ञानवान, विवेकवान बनाएंगे, और यहाँ से हम आकस्मिक धन लाभ को भी देखते हैं, तो वो आपको आकस्मिक धन लाभ दिलाने में भी सहायक होंगे। यहाँ से बैठ के वो आपके आय के स्थान को भी देखेंगे। यहाँ से उनकी पंचम दृष्टि भाग्य के स्थान पे पड़ेगी, और सप्तम दृष्टि आय के स्थान पे पड़ेगी, और नवम दृष्टि लगन पे पड़ेगी। यहाँ से फिर इन तीनों त्रिकोणों का संबंध बन गया है, तो ये आपकी कुंडली के बहुत सारे दोषों को शमन कर देंगे। यदि देवगुरु यहाँ पे अकेले ना बैठे हो तो, अकेले बैठे हैं तो वो आपकी कुंडली के दोषों को शमन करने में सहायक नहीं हो पाएंगे। किसी ग्रह के साथ बैठे हों, अच्छे शुभ प्रभाव में बैठे हों, अंश बल में भी ये बली हो, तो आपके कुंडली के काफ़ी सारे दोषों को ये शमन कर देगी। 1000 से भी ज़्यादा दोषों को ये शमन कर देंगे देवगुरु। यहाँ पे इनकी दृष्टि तो तब भी शुभ होगी, यहाँ से ये इस स्थान की हानि तो कर देंगे, लेकिन ये इनकी दृष्टि तब भी इन तीनों स्थानों पर शुभ ही होगी कि आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, आपको धर्म में रुचि देंगे। यहाँ पे देवगुरु बैठे हैं या फिर यहाँ पे देवगुरु बैठे हैं, इन दोनों स्थानों पर जब देवगुरु बैठे होते हैं तो आपकी वाणी में सत्यता होती है, आप जो बोलते हैं वो सत्य होने लगता है। तभी जब देवगुरु लग्न में बैठे हों या पंचम में बैठे हों या नवम में बैठे हों, इन तीनों ही स्थानों पर बैठने से देवगुरु आपको ज्योतिष भी और भविष्यवक्ता भी बना सकते हैं कि आप भविष्य के बारे में जो भी भविष्यवाणी करें वो सत्य होने के काफ़ी हद तक आसार होते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में अपने आप सत्यता आ जाती है। यहाँ से वो भाग्य और धर्म के स्थान को देखेंगे, पिता के शरीर को देखेंगे, तो इन सभी को जो है बढ़ाएंगे, इन सब में शुभ फल देंगे। यहाँ से आय स्थान को देखेंगे। अब यहाँ से आकस्मिक धन लाभ है, यहाँ से आय है, तो आप शेयर मार्केट, लॉटरी, गड़ा हुआ धन, इस तरह की चीज़ों से भी आप आय प्राप्त कर सकते हैं। ये
दृष्टि अच्छी है। यहाँ से फिर ये आपके व्यक्तित्व को देखेंगे, आपकी शिक्षा बुद्धि इन्होंने बढ़ा ही दी है, तो फिर ये आपके व्यक्तित्व को चमत्कारी बना देंगे, क्योंकि आपको पूरा ज्ञान है, आपकी बुद्धि बहुत श्रेष्ठ है, तो आप सम्मानीय व्यक्ति होंगे ही समाज में। अब आ जाते हैं 6th हाउस पे। 6th हाउस में बैठ के भी गुरु आपके शत्रुओं को शांत रखते हैं। आपके शत्रु आपका बिगाड़ नहीं पाते हैं ज़्यादा कुछ, आपको ये रोग भी नहीं देते हैं, बस ये आपको छोटे मोटे पेट से संबंधित रोग दे सकते हैं, इसके अलावा ये आपको कोई रोग होने नहीं देते। और यहाँ से ऋण को भी देखते हैं हम, तो ये आपको ऋण अगर लेना भी पड़े किसी कार्यवश, तो ऋण लेकर आप उस ऋण को चुका पाएंगे। बिल्कुल आपको ऋण से भी ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है। यहाँ से ये 10th हाउस को देखेंगे, 10th हाउस के लिए बहुत अच्छी दृष्टि देंगे। 10th हाउस में आपके कार्यक्षेत्र को बढ़ाने में सहायक होंगे, आपको प्रमोशन दिलाएंगे, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ाएंगे। और यहाँ से ये 12th हाउस को देखेंगे। इन दोनों ही स्थानों से कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी को देखा जाता है, ये न्याय दिलाने में सहायक होते हैं। तो आपको अगर कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी में फंसना भी पड़ जाता है तो देवगुरु आपकी उसमें पूरी मदद करेंगे और आपको उन पचड़ों से बाहर निकाल लेंगे और न्याय आपके पक्ष में ही होने की संभावना ज़्यादा होगी। यहाँ से ये खर्च के स्थान को देख रहे हैं, तो आपका खर्च होगा, लेकिन धर्म के मामले में खर्च होगा, मांगलिक कार्यों में ही आपका खर्च होगा। यहाँ से देवगुरु की दृष्टि 2nd हाउस में पड़ेगी, तो 2nd हाउस पे देवगुरु की दृष्टि बहुत अच्छी है, आपके धन को बढ़ाएगी, आपके कुटुंब के सुख को बढ़ाएगी, आपके कुटुंब में भी वृद्धि करेगी और आपको पैतृक संपत्ति, अचल संपत्ति सब दिलाने में ये सहायक होगी। आपकी वाणी को भी मधुर और अच्छा बनाएगी। 7th हाउस में जब देवगुरु बैठे हों, अगर अकेले बैठे हों, तो ये आपके वैवाहिक जीवन में समस्या खड़ी करेंगे। तो ये समस्या किस प्रकार से खड़ी करेंगे, क्योंकि ये क्रूर ग्रह नहीं है, ये भी अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, तो ये समस्या सिर्फ इतनी खड़ी करेंगे कि ये आपके स्पाउस को हेल्थ इश्यूज दे देंगे। ये आरोग्यता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी जब ये यहाँ अकेले बैठे हैं तो स्थान की हानि करने के चलते ये आपके स्पाउस को हेल्थ इश्यूज दे देंगे और आपके स्पाउस को ये थोड़ा मोटा या स्थूल शरीर वाला बना देंगे और आपके लग्न पे दृष्टि डाल के आपको भी ये थोड़ा गोरे वर्ण वाला, मतलब थोड़ा ब्राइट आपकी स्किन टोन हो और आप थोड़े गोल मटोल हो, इस तरह के भी आपको बना सकते हैं। जब आपके लग्न में बैठे तब भी ये आपको गोरे वर्ण वाला या फिर पीला पीला सा आपका चेहरा या स्किन हो, इस तरह का आपको बनाते हैं और साथ में आपको थोड़ा सा गोल मटोल या थोड़ा सा स्थूल शरीर, भारी शरीर वाला ये आपको बना देते हैं। दृष्टि देते हैं तब भी, या खुद यहाँ पे लग्न में बैठे हैं तब भी, और आपके स्पाउस को भी ऐसा बना देते हैं। तो उनको मोटापे की वजह से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं और उनको स्वास्थ्य समस्याएं होने के चलते आपके वैवाहिक सुख में थोड़ी कमी आ सकती है। बाकी ये वैवाहिक सुख में आपको कोई समस्या नहीं देते हैं। और जब देवगुरु यहाँ बैठे हैं तो आपका विवाह होने में भी देरी हो सकती है, बस इतना सा हो सकता है, क्योंकि ये स्लो प्लैनेट है, बड़े प्लैनेट हैं, तो ये थोड़ा देर से ही काम करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं। यहाँ से हम व्यापार को देखते हैं। अगर अकेले बैठे हैं तो आपके व्यापार में नुकसान करेंगे, मतलब ये आपके बुद्धि विवेक को सही तरीके से व्यापार के लाभ हानि को कैलकुलेट करने में यूज़ नहीं होने देंगे, ये प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन अगर ये किसी ग्रह के साथ बैठे हैं तो आपको वैवाहिक सुख संपूर्ण मिलेगा, आपको व्यापार का सुख भी संपूर्ण मिलेगा, आपके व्यापार में वृद्धि होगी। यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी 11th हाउस पे, सप्तम दृष्टि लग्न पे पड़ेगी ही और इनकी नवम दृष्टि पराक्रम स्थान पे पड़ेगी। अब पराक्रम, व्यापार और आय, इन तीनों का संबंध बन गया है, तो आप अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धिमत्ता से और व्यापार करके आप अपनी आय को बनाने में और बढ़ाने में सहायक होंगे। इन तीनों ही जगहों का संबंध बन जाने से आप अपने व्यापार में बहुत मेहनती होंगे और आप अपने व्यापार से ही आय कमाएंगे, अगर ये यहाँ पे अकेले ना बैठे हो तो। और आपके लग्न पे दृष्टि डाल के फिर से आपको समाज में सम्मान दिलाएंगे ही। अगर अकेले भी बैठे हैं तो केवल इस स्थान की हानि करेंगे, लेकिन इन तीनों के लिए ये आप शुभ फलदायक ही होंगे। 8th हाउस में आ जाते हैं। 8th हाउस में भी ये आपकी आयु को बढ़ाते हैं। 8th हाउस से ये आपको आरोग्यता देते हैं, आपके स्वास्थ्य को अच्छा करते हैं। और 8th हाउस में बैठ के भी आपको ज्योतिष, पराविज्ञान, गुप्त विद्याओं में, तंत्र मंत्र, इन सारी चीज़ों में रुचि देते हैं। धर्म में भी ये आपको रुचि देते हैं और ये आपको ऑपरेशन या और किसी तरह की समस्या से बचा भी लेते हैं। यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि पड़ती है 12th हाउस पे, ये भी मोक्ष का स्थान है, ये भी मोक्ष का स्थान है। आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं, आप स्पिरिचुअल होते हैं और आप मोक्ष की तरफ अग्रसर होते जाते हैं गुरु के यहाँ बैठे होने की वजह से। यहाँ से हम खर्चों को देखते हैं तो ये आपके खर्च करवाते हैं, लेकिन फिर वही धर्म के क्षेत्र में ही खर्च करवाते हैं, बुरे खर्चे ये आपके नहीं होने देते। यहाँ से बैठ के ये आपके 2nd हाउस पे दृष्टि डालते हैं। 2nd हाउस में धन और कुटुंब को बढ़ाने में सहायक होते हैं, वाणी को भी अच्छा करते हैं। और ये 4th हाउस पे भी दृष्टि डालते हैं, तो
यहाँ से भी हम आकस्मिक धन लाभ को देखते हैं, और यहाँ से हम भूमि भवन वाहन सब सुखों को देखते हैं। तो आपको अचानक से अच्छे सौदे में भूमि मिल जाए, आपको अचानक से अच्छे सौदे में ही वाहन का सुख मिल जाए, या फिर आपका अगर खर्च भी हो तो इन चीज़ों को, इन सुख सुविधाओं को खरीदने के मामले में ही खर्च हो, ये भी संभव है। अब आ जाते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस में अगर देवगुरु बैठे हैं, अकेले भी बैठे हैं, नीच की राशि में भी बैठे हैं, तो भी यह आपकी कुंडली के कई सारे दोषों को शमन कर देंगे, आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, आपको धार्मिक बना देंगे, और आपकी वाणी में सत्यता होगी। आप जो बोलेंगे वो सत्य होने ही लगेगा। यहाँ से बैठ के देवगुरु पंचम दृष्टि लगन पे डालेंगे, से देवगुरु सप्तम दृष्टि पराक्रम स्थान पे डालेंगे, और नवम दृष्टि पंचम स्थान पे डालेंगे। व्यक्तित्व के लिए देवगुरु की ये दृष्टि बहुत अच्छी है। आप बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, और आप धर्म के क्षेत्र में आप नाम कमाते हैं। आप धार्मिक होने की वजह से, धार्मिक प्रवृत्ति की वजह से ही आप समाज में सम्माननीय होते हैं, और आप दूसरों का भला ज़रूर करते हैं। यहाँ से पराक्रम स्थान को देखेंगे, फिर से ये पराक्रम और इसका संबंध बन गया, तो आपको सेना, पुलिस, इन सारे क्षेत्रों में आपको नौकरी मिल सकती है। और किस तरह की नौकरी मिल सकती है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ से पंचम स्थान को देखते हैं, तो पंचम स्थान के सारे सुख क्या आपको दिलवाते हैं? ये आपको पुत्र संतान दिलवाते हैं, आपकी संतानें गुणवान और अच्छी होती हैं, आपको शिक्षा दिलवाते हैं। उच्च शिक्षा में बैठे हैं और शिक्षा के स्थान को देखते हैं, फिर से शिक्षा और उच्च शिक्षा का संबंध बन गया, तो आप उच्च शिक्षा भी अवश्य ही प्राप्त करेंगे। 10th हाउस में आ जाते हैं। 10th हाउस में भी गुरु आपके बैठे हुए हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, चाहे आप किसी भी तरह के कार्य क्षेत्र में हो। लेकिन 10th हाउस में जब गुरु बैठे हुए हैं तो आपको प्रशासन, शासन सत्ता और राजनीति और लेक्चरर या ज्योतिष पंडित, इन तरह की जो फील्ड होते हैं उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। आप एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे। आपको इन सारे चीज़ों से संबंधित कार्य करना चाहिए। 10th हाउस में आपके गुरु बैठे हैं, तो आप सोने से जुड़े हुए व्यापार भी कर सकते हैं। सोने को खरीदना, बेचना, या गोल्ड फंड्स में भी इन्वेस्ट करना, आप सोने से जुड़े हुए सारे तरह के व्यापार कर सकते हैं। यहाँ से देवगुरु की पंचम दृष्टि 2nd हाउस में पड़ेगी। 2nd हाउस के लिए दृष्टि बहुत शुभ है। आप अपने करियर में आप इतना अच्छा करेंगे कि आप धन कमा लेंगे और उस धन को बचा भी लेंगे। यहाँ से देवगुरु फिर से 4th हाउस को देखेंगे, तो राजनीति के लिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 4th हाउस से हम जनता का साथ देखते हैं। देवगुरु की जनता के स्थान पर दृष्टि पड़ने की वजह से आप राजनीति के क्षेत्र में, कूटनीति के क्षेत्र में आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, और आप बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट हो सकते हैं। कि आप अगर सक्रिय रूप से राजनीति में ना भी हो, तो आप राजनीतिक दलों के स्ट्रैटेजिस्ट जरूर हो सकते हैं। आप में ये क्षमता, ये गुण है। यहाँ से देवगुरु की दृष्टि फिर से 6th हाउस में पड़ेगी, तो 6th हाउस के लिए दृष्टि अच्छी है। क्या क्या शुभ फल मिलते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, वही सेम शुभ फल यहाँ देखने को मिलेंगे। और हाँ, 6th हाउस से हम नौकरी भी देखते हैं, तो गुरु से संबंधित क्षेत्रों में आप नौकरी प्राप्त अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी और कर्म के स्थान का ये संबंध बन गया है यहाँ बैठे होने की वजह से। 11th हाउस में जब देवगुरु होंगे, अगर अकेले होंगे तो ये आपके आय के स्रोतों की हानि करेंगे। हानि किस प्रकार करेंगे कि आज के परिवेश में बिना थोड़ा छोटा मोटा झूठ बोले, या बिना आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को अगर बेच रहे हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत झूठी मोटी तारीफ भी आपको करनी पड़ती है, कुछ बातें आपको छुपानी पड़ती हैं, थोड़ा सा छोटा मोटा छल आपको करना पड़ता है अपनी चीज़ों को बेचने के लिए या फिर आय कमाने के लिए। लेकिन देवगुरु वो तो सत्य के पुजारी हैं, धर्म के पुजारी हैं, वो ये कर नहीं पाते, तो ये आपकी आय को बढ़ाने में सहायक नहीं हो पाते। अगर ये अकेले बैठे हुए हैं, तो अगर ये किसी पाप ग्रह के साथ में बैठे हुए हैं, तो ये आपको सब प्रकार से आय देने में और आय को बढ़ाने में पूरे सहायक होते हैं। हालांकि ये थोड़ी बुरी बात है, छल कपट या इन तरह की चीज़ों से धन कमाना, आय कमाना, लेकिन आज के परिवेश में थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, फिर थोड़ी बहुत बातें छुपानी पड़ती हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, अपना काम धंधा व्यापार आय करने के लिए। तो उस तरह की चीज़ें गुरु कर नहीं पाते हैं, और गुरु थोड़े से आलसी भी होते हैं, तो इस तरह के मामलों में वो ज़्यादा इनिशिएटिव लेते भी नहीं हैं। यहाँ जब अकेले बैठे होते हैं तो वो आय में थोड़ा नुकसान कर देते हैं, लेकिन अगर किसी ग्रह के साथ बैठे हुए तो आपको पूरे जीवन भर बहुत अच्छी आय होती रहेगी। यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी पराक्रम स्थान पे, फिर से पराक्रम और आय का संबंध बन गया। बहुत ही अच्छा संबंध है। आप मेहनत करके अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति भी कर लेंगे और आप अपनी आय के स्रोतों को भी बढ़ा लेंगे। आप जीवन भर बहुत अच्छी आय कमाएंगे। यहाँ से गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी पंचम स्थान पे, वही आकस्मिक धन लाभ, बुद्धि विवेक, इन शिक्षा, इन सारी चीज़ों का आय से संबंध बन जाना, तो इन सारी चीज़ों से भी आप आय प्राप्त करेंगे। और सप्तम स्थान पे भी
देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो व्यापार से भी आप आय कमा सकते हैं और आपके व्यापारिक संबंध भी अच्छे होंगे, आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय होगा। 12th हाउस में जब गुरु बैठे होंगे तो क्या करेंगे? 12th हाउस में बैठ के गुरु आपके खर्चे करवाएंगे, लेकिन वो खर्चे धर्म से जुड़े हुए होंगे। और 12th हाउस से हम कोर्ट कचहरी को देखते हैं, तो वो कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलताएं दिलवाएंगे। अगर आपका कोई भी मुकदमा चल रहा हो तो, या किसी भी तरह से मुकदमा लग गया हो, बन गया हो, तो आपको उसमें सफलता दिलाएंगे। और ये मोक्ष का स्थान है, मोक्ष के स्थान पे गुरु बैठे हुए हैं, तो ये आपको थोड़ा सा जीवन के प्रति या सांसारिक सुखों के प्रति उदासीन और आलसी बना देंगे 12th हाउस में बैठे होने की वजह से, क्योंकि तब आप लिबरेशन को ही चाहेंगे, तब आप मोक्ष पे ही फोकस करेंगे। आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, लेकिन आप सांसारिक सुखों के प्रति थोड़े से उदासीन हो जाएंगे जब आपके देवगुरु 12th हाउस में बैठे हैं। तो यहाँ से देवगुरु की दृष्टि 4th हाउस में पड़ रही है, तो आपके खर्चे जो होंगे, भूमि भवन वाहन, इन सब सुखों को, सांसारिक सुखों को खरीदने के चलते भी हो सकते हैं। देवगुरु अगर खुद की राशि में या उच्च राशि में बैठे हुए हैं तो ये आपको मोक्ष के प्रति आसक्ति देंगे, मतलब कि आसक्ति नहीं, आपको मोक्ष में ये इंटरेस्ट देंगे कि आप मोक्ष में, लिबरेशन में आप लगे रहेंगे। तब आप सांसारिक सुखों में खर्च नहीं करेंगे, तब आप धर्म के लिए, दूसरों को दान पुण्य देने के लिए या धार्मिक यात्राओं के लिए खर्च करेंगे, लेकिन सांसारिक सुखों में खर्च नहीं करेंगे। हाँ, वो आपको जितने भी प्रकार के सुख या सुविधाएं आपके पास हैं, उनका ये आपको अच्छा सुख दिलवाएंगे और माता को सुख दिलवाएंगे और माता के स्वास्थ्य को भी ये अच्छा करेंगे। यहाँ से फिर 6th हाउस को देखेंगे। अगर आपको ऋण लेना भी पड़ जाए तो आपको ऋण चुकाने में देवगुरु की दृष्टि सहायक होगी। और यहाँ से 8th हाउस को देखेंगे। अब यहाँ से ये भी मोक्ष त्रिकोण है, ये भी मोक्ष का स्थान है और ये भी मोक्ष का स्थान है। देवगुरु की ये पोजीशन बहुत ही अच्छी है कि तीनों मोक्ष त्रिकोणों का ये संबंध बना दे रही है। आप अगर सच्चे हुए, अगर ये देवगुरु शुभ प्रभाव में हुए, तो आपको लिबरेशन, मोक्ष मिल सकता है, आपकी मुक्ति हो सकती है। देवगुरु जो आपकी कुंडली के सबसे ही शुभ ग्रह हैं, वो आपके कुंडली के सभी भावों में बैठ के आपको इतने सारे शुभ फल दे रहे हैं। तो आज बात हुई देवगुरु की, अन्य ग्रहों के बारे में आगे की वीडियोस में चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।